अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरा लास्ट डे है यूके की सरज़मीन पे, फ़िलहाल इस ट्रिप का, नेक्स्ट पता नहीं कितनी दफ़ा आना है इंशाअल्लाह। अभी हम पी एंड ओ की फेरी में बैठे हुए हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सारी डिटेल बताऊँ। जो दोस्त ये सोचते हैं कि हम यूरोप के किसी भी कंट्री में सेटल होके पॉसिबल है हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें यूके में ब्रेक्ज़िट से पहले शिफ्ट हो जाना चाहिए था। जो होना था वो हो गया। बात करते हैं अब रीसेंट जो कंडीशंस हैं उनकी। स्पेशली अगर आप कहीं भी यूरोपियन पासपोर्ट के साथ सेटल हैं, बेल्जियम में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, किसी अच्छे कंट्री में जहाँ आपकी अर्निंग अच्छी है, आपके बच्चों के जो कोर्सेज़ हैं, एजुकेशन का उस बिल्डिंग सारा आपका निज़ाम चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि अब इस चीज़ के बारे में सोचना कि यूके में शिफ्ट होना, अब वहाँ पे भी सेम कनाडा, अमेरिका वाला पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। आपको अपने सिस्टम जो है पॉइंट्स वो पूरे करना होंगे, फिर जाके आपको परमिशन अप्लाई करना होगी और उसके बाद भी आपको परमानेंट डायरेक्ट नहीं मिल जाना। आपने 5 साल वहाँ पे रहना है तो आपको आईएलआर मिलना है। जो लोग जिनकी फैमिली मेंबर्स ब्लड रिलेशन यहाँ पे हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो मेरी नज़र में 10, 15, 20 साल यूरोप में रह के दोबारा से फिर यूके की तरफ देखना कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। लंदन इतना एक्सपेंसिव है कि एक नया आने वाला बंदा वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन ही नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता इतने पैसे। 2 कमरे का छोटा-सा मुनासिब-सा मकान आई थिंक सो 40-50 स्क्वायर मीटर आपको मिलेगा मिनिमम 1400 टू 1500 पाउंड्स में। ठीक है, आप पैसे कमा भी लेंगे लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको काम की इजाज़त का मिलना, भले आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है। इस वक़्त आप कनाडा, अमेरिका और यूके को एक ही प्लेट में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास हाई स्किल्ड वीज़ा नहीं है, अगर आपके पास कोई फैमिली मेंबर रियल डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जो कि आपको एज़ ए डिपेंडेंट स्पॉन्सर कर सके, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे मौजूद कि आपको यहाँ पे काम की इजाज़त मिल सके। आयरलैंड के हवाले से जो मैंने चीज़ें डिस्कस की थी, वो भी एक लेंथी प्रोसेस है। 5 साल आप किसी भी एक टारगेट पे रहते हैं, तो 5 साल के बाद बहुत ईज़िली आप उस टारगेट से आपका टारगेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, आपकी तवज्जो उस टारगेट से ख़त्म भी हो सकती है। तो 5 साल के अर्सा आप सिर्फ ये वेट करें कि मैंने आयरलैंड का पासपोर्ट लेके साल ऊपर प्रोसेस लगेगा, 6 साल फिर मैंने यूके मूव होना है, तो उतनी देर में पता नहीं यूके कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन 7-8 दिनों में, मैंने बहुत ट्रैवल, पूरा यूके तो नहीं लेकिन हाफ़ आप कह सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और मैं आया ही इस नीयत से था, घूमने-फिरने की नीयत से। तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं वो ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं अपने आप को डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो है कि यहाँ पे अब परमानेंट डॉक्यूमेंट का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आईएलआर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम आती है क्योंकि जितने भी दोस्त आते हैं यहाँ पे वो स्टूडेंट वीज़ाज़ पे आते हैं। जो औरतें, जो बीवियाँ, जो माएँ-बहनें एज़ ए डिपेंडेंट बीवियाँ बन के आती हैं या अगर कोई यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है, वो पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से अपने स्पाउस को लेके आता है एज़ ए डिपेंडेंट, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस हाई हैं और उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना इंसान के बस की बात नहीं मुझे लग रहा अभी जो हालात चल रहे हैं। 100 में से 10 बंदे हाई-फाई क्वालिफ़ाइड जॉब्स कर रहे होंगे, बाकी सारे मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा कमाई अपने खर्चे में, अपने टैक्सेस में, अपने डिपेंडेंट को के वीज़ा को सपोर्ट करने में गुज़ार देना, दैट इज़ नॉट अ आइडियल थिंग। और आपको पता है कि अगर आपको 5 साल के बाद परमानेंट भी ना मिले और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट का ट्रैक है वो भी क्लियर ना हो, तो चीज़ें और मुश्किल हो सकती हैं। और यूरोप वो जगह है कि 2025 के बाद यहाँ पे हर सांस पे आपको डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ रही है, जब तक कि आपके पास कोई भी यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हर उस भाई के लिए है कि जो यूरोप में रह रहे हैं, आपके पास स्पेन का, पुर्तगाल का, इटली का, ग्रीस का, किसी भी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है, आपके पास बहुत अच्छी जगह हैं जैसे डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है। हॉलैंड को मैं थोड़ा-सा नहीं काउंट करता, उसकी सम रीज़न्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हाई स्किल्ड बंदे के रहने की जगह है, नॉर्मल बंदा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता जिसके पास कोई स्किल नहीं है। जर्मनी वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ है जहाँ पे स्किल्ड, अनस्किल्ड हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं।
اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جرمنی تو آٹو انڈسٹری میں تقریباً ہزاروں کے حساب سے جابس لیڈ آف کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جناب جو امیگرینٹس آئے تھے 2-3 ملینز، ٹھیک ہے نا، مرکل کے دور میں، وہ ان کو بھی واپس بھیجنے کے چکر میں افغانیوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، سیریا کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، جن بندوں کے ازالم کے کیسز فائنل نہیں ہوئے ان کو تو جگہ وہ اپنی بنا رہے ہیں، ان کو پتہ کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو میری نظر میں صرف ڈاکومنٹس کی وجہ سے آپ کو اب یو کے کا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایزی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے اپنا ایڈریس رجسٹرڈ کروایا ہوتا بریگزٹ سے پہلے، اور ابھی آج کل خبر جو بڑی گردش میں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یورپین سیٹلمنٹس کو، جو سیٹلرز ہیں ان کو لیٹر بھیج رہی ہیں کہ ہمیں ایرر سے ہم نے آپ کو یہ جو بریگزٹ کے بعد سیٹلمنٹ کا لیٹر دیا تو یہ ہم کینسل کر رہے ہیں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو چیزیں میری نظر میں ابھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے کسی دور میں کسی گورنمنٹ میں یو کے واپس بریگزٹ میں سے میں اس چیز کو وہ ریڈو کر دیتے ہیں، واپس یورپی یونین میں آ جاتا ہے، پھر چیزیں آسان ہوں گی، لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی مین وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ ابھی یورپی یونین انگلینڈ کو یہ کہے گی کہ آپ یورو جو ہے کرنسی لانچ کریں، مزید ریکوائرمنٹ ان سے کر سکتے ہیں، مزید ڈیمانڈز کر سکتے ہیں۔ تو چیزیں یہ میں نے آپ سے ایک بڑا کلیئر اور سنسیئر جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ میرے ذہن کے کسی حصے میں پاسبل ہے یہ ہوتا کہ یار میں یو کے میں چلا جاؤں، بچوں کے لیے، کلچر کے لیے، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے لانگ ٹرم میں۔ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، شادیاں باراتاں، جیونے مرنے سارے ان جینے جیسے اپنے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اور ان میں سب سے پہلا یہ کہ جب آپ 15-20 سال گزار کے کسی ٹریک سے پرماننٹ ڈاکومنٹس کی طرف، پاسپورٹ کی طرف آئے ہوں اور پھر دوبارہ آپ اس جنگل میں پھنس جائیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں اس وقت فیری میں ہوں، واپس کیلے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ودن ہاف این آور آئی ول بی بیک ٹو سرزمین آف یورپ۔ تو ویڈیوز تو بنتی رہیں گی، آپ سے چیزیں انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا۔ تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاتا ہوں، بڑی پیاری سی فیری ہے پی اینڈ او کی۔ نیکسٹ ٹائم میں جب بھی سلیکٹ کروں گا، کیونکہ جب آپ فیری سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں 3 آپشنز آتی ہیں، این ڈی ایف ایس ہے، پی اینڈ او ہے اور آئرش ہے۔ آئرش کا بھی میرا ایکسپیرینس ہوا ہے، لیکن پی اینڈ او زیادہ صاف ہے اور پنکچوئل ہے اور زیادہ اچھی دکھنے میں زیادہ پیاری لگتی ہے۔ میرے خیال میں پی اینڈ او کو بک کرنا نیکسٹ ٹائم اٹس مور پریفریبل۔ So I will see you next one. Take care of you. Allah Hafiz.